हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का 8:15 बज चुका है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और श्रीला जी भी जा चुके हैं ड्यूटी में। तो जी अपने काम को स्टार्ट करते हैं और अपने जो मॉर्निंग का जो रूटीन है वो काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं अभी यहाँ पे आ चुकी हूँ अपने बेडरूम से, और आज मैं अपने जो घर की क्लीनिंग है वो स्टार्ट बेडरूम से ही करने वाली हूँ। तो मॉर्निंग में उठने में थोड़ा सा लेट हो चुकी थी। देन उसके बाद सारे काम छोड़ के सबसे पहले बच्चों को रेडी किया और उनके लिए बनाया था ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट बनाने तक आदि बहुत आहिस्ता से काम कर रहा था, तो थोड़ा बहुत उसको मैंने समझाया कि बेटा नहीं, थोड़ा सा स्पीड से काम करो, क्योंकि लाइफ में ना हर काम हमें स्पीड से करने चाहिए। ये नहीं कि हमें बहुत ही स्लोली स्लोली काम करना है। अगर हम आराम से काम करेंगे ना तो हमारे पीछे वाला हमसे बहुत आगे निकल जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो आदि को ये बात समझाने में ना वैसे ही उसका मूड ख़राब हो गया सुबह सुबह। फिर मैंने अपना मूड भी ख़राब कर लिया था, लेकिन कोई बात नहीं। बच्चों को कभी कभी डांटना और कभी कभी समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बातों बातों में देखिए यहाँ पे मेरा जो बेडशीट है वो अच्छे से बिछ चुका है, और उसके बाद जाके मैं फटाफट से यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। तो आज मैंने ना बहुत दिनों बाद शायद अपने बेडरूम से अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर रखी है, वरना ज़्यादातर मैं आप हमेशा अपने लिविंग रूम से ही अपनी जो क्लीनिंग होती है वो स्टार्ट करती हूँ। बट आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ हटके करें, कुछ अलग सा करें। एंड फिर जैसे ही हम काम करने लगे तो अचानक फ्रेंड्स में बातें होने लगी हम लोगों में कि हम चलते हैं मार्केट और वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ बहुत शॉपिंग करनी थी करवा चौथ की, तो वो कर लेते हैं। तो उसका भी हमने टाइमिंग किया कि हमें 9:30-10 बजे तक घर का सारा काम करना है। देन उसके बाद हमें मार्केट जाना है और मार्केट जाकर थोड़ी सी शॉपिंग करके बच्चों के स्कूल से आने तक हमें यहाँ पहुँच जाना है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है हमेशा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करते करते मार्केट जाके बहुत सारे काम हो जाते हैं और यहाँ वहाँ चलते चलते टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो मैंने बोला ठीक है, कोशिश करते हैं कि 9:30-10 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएं। तो मैं फटाफट से देखिए बिना रुके इस बार मैंने बिना फ़ोन देखे फटाफट से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी एक छोटा सा जो वीडियो है वो शेयर करूं कि अगर जब भी हमें जल्दी काम करना होता है तो हमें किस तरीके से काम करना है, क्या क्या चालाकियाँ हमें करनी पड़ती कि हमारा काम फटाफट से हो जाए। तो आज का जो मेरा फर्स्ट काम था, जो मैंने अपना बेडरूम सही किया था, देन उसके बाद मैं लिविंग रूम में आ गई थी। लिविंग रूम ज़्यादा मैसी नहीं हो रखा था, थोड़ा बहुत मैसी हो रखा था, तो उसको हर जो सामान है उसको उसकी जगह में ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। और देन उसके बाद फटाफट झाड़ू भी लगाते रही। मतलब दोनों काम मैं साथ साथ करती रही, झाड़ू और जो सामान ऑर्गेनाइज होता है वो सारा का सारा एक साथ करा, ताकि ये काम फटाफट हो जाए और मुझे उतनी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिए जो भी एक्स्ट्रा सामान थे वो सब मैंने रख लिए हैं, और उसके बाद जाके फटाफट से मैंने यहाँ पे भी झाड़ू लगा लिया है। तो मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत कुछ करना होता है, बच्चों के साथ रहना है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है। तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और इस टाइम पे ना अगर मैं रुक गई या मैंने काम करना छोड़ दिया तो आलस इतना आता है कि शायद दिन के 12-1 बज जाता है। बट आज ये था कि हाँ, मुझे मार्केट जाना है और मुझे घर के सारे काम फटाफट करके जाने हैं। बट सोचा ये था कि मैं आज दाल भी बॉईल करके जाऊँगी, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि काफ़ी काम था और अचानक का ये प्लान था कि हमें जाना है। अगर ये प्लान नाइट में बनता तो फिर शायद क्या पता मैं मॉर्निंग में ही थोड़ा बहुत काम कर लेती। बट ये अचानक से अभी ये प्लान हुआ है, तो फिर मुझे फटाफट से सारे घर के काम करने पड़े। तो झाड़ू मेरा लग चुका था, उसके बाद मैं अपने यहाँ पे किचन पे आ चुकी हूँ। और किचन देखिए मॉर्निंग में इतना किचन बिखरा रहता है कि मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि बच्चों की अलग अलग फरमाइश है। किसी को आलू का पराठा लेके जाना है, तो किसी को आलू की सब्जी लेके जानी है, और फिर जी को नॉर्मली रोटियाँ खानी है। तो सबके लिए सबके पसंद का नाश्ता बनाना, उसके बाद घर के सारे काम करना पॉसिबल नहीं है। फिर याद आया कि यार पानी भी ख़त्म होने वाला है, पानी भी भरना था। बट अभी पानी भरने का टाइम नहीं था, बस मैंने 2-4 बॉटल्स को भर के रख लिए और उसके बाद मैं चली गई थी सीधे अपने काम करने में लग गई थी। तो घर के काम है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता रहता है, एक काम को तो दूसरा सामने आ जाता है। तो हर काम को हमें इस तरीके से करना है, हर चीज़ को हमें ऐसे लेना है कि हाँ नहीं, हाँ ये तो हमें करना है तो ये तो हो ही जाएगा। अगर हम जितना भी काम को प्रेशर की तरह करेंगे या हम सोचेंगे नहीं ऐसे काम करके थोड़ी ना होगा ये, तो इस तरीके से अगर हम काम करते हैं ना तो वो काम हमेशा हेडेक बन जाता है, तो वो काम काम नहीं रहता। तो इसलिए हमेशा जब भी आप काम करें बहुत ही अच्छे से काम करें, माइंड को अपना फ्रेश रखें और हमेशा स्माइलिंग फेस रखें। और सबसे बड़ी बात ये है कि हल्के से गुनगुनों से गाने लगा लीजिए। अगर गाने लगे हैं ना तो ध्यान पूरा गानों की तरफ चलता है और जो हमारा काम है काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे के साथ जो किचन का अपर काउंटर है मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। एंड जितने भी बर्तन मैंने वॉश करने थे वो बर्तन
बर्तन मैं यहाँ पे फटाफट से वॉश कर लूँगी। एंड जैसे कि मैं सब हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं बर्तन धोने से पहले सबसे पहले बर्तनों को अच्छे से खगोल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बर्तन में थोड़ा बहुत भी खाना या थोड़ा बहुत भी अनाज रहे। उससे क्या होता है कि हमारा जो सिंक एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, और अगर सिंक एरिया गंदा हो जाता है ना तो फिर थोड़ा सा बर्तन धोने में भी अजीब सा लगता है। और जैसे कि हमें हर चीज़ हाइजीनिक के तौर पे करना चाहिए। और देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकलती हैं तो मैं उसको साइड में रख लेती हूँ। और सबसे पहले मैं हमेशा अपना वॉश बेसिन को वॉश कर लेती हूँ। वॉश बेसिन को अगर वॉश कर लिया उसके बाद अच्छे से आप बर्तनों को उसमें क्लीन करके रख सकते हैं, वरना क्या होता है ना कि लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूटा हुआ है। तो तभी मैंने यहाँ पे अपने वॉश बेसिन को अच्छे से उसमें जो डिश सॉप है वो यूज़ किया। देन उसके बाद सारे के सारे बर्तनों में मैं डिश सॉप यूज़ करने लग गई थी। तो नॉर्मली ये बर्तन ना सिर्फ मॉर्निंग के ही हैं, ज़्यादातर आपको इसमें चाय की जो आपको कप दिखाई देंगे, पानी का कप दिखाई दिखाई देगा, प्लेट्स दिखाई देंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चे सुबह मॉर्निंग में कभी दूध पीना हुआ उन्हें और हम लोगों ने फिर चाय पी, तो ऐसे में ही मतलब बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। और ये भी नहीं कि उस समय तुरंत बर्तन धुल जाए, क्योंकि बच्चों के संग और भी सारे काम होते हैं, उनको रेडी करना, स्कूल को भेजना या उनको पहुँचाने जाना। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे मेरा जो काम है वो सारे का सारा जो बर्तन है सारे ऐसे ही रह गए थे। तो मैंने फटाफट से देखिए सारे बर्तन यहाँ पे वॉश कर लिए। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता बर्तन वॉश करने में, नॉर्मली 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। तो बर्तन वॉश करने के बाद उन बर्तनों को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख लूँगी। देन उसके बाद मैंने फटाफट से बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, क्योंकि ये था कि मुझे जाना था मार्केट, तो मार्केट के लिए जाना है और बर्तन ऐसे रख के जाना, फिर वही हो जाता है कि कुछ ना कुछ काम रह जाता है। तो मैंने फटाफट से देखिए यहाँ पे सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। बर्तन उतने अच्छे से सूखे नहीं थे, बट मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। एंड हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप ना बर्तन धोएं या सिंक एरिया अपना धोएं, उसके बाद ना आपको हमेशा अपना जो डिश सॉप होता है ना, उसको जो जिससे हम बर्तन धोते हैं वो हमेशा स्क्रॉच बार जिसको हम बोलते हैं, उसे हमेशा क्लीन करके धोना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है, और दूसरी बात ये कि उसमें से कोई भी गंदी स्मेल नहीं आती है। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, चाहे मुझे अपना स्क्रबर धोना हो या कुछ भी धोना हो, तो बर्तन धोने के बाद मैं हमेशा एक बार उसमें हल्का सा डिश सॉप लगा लेती हूँ और काफ़ी उसको अच्छे से धो लेती हूँ। देन उसके बाद मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका था। कुछ बहुत कपड़े रखे थे, पहले सोचा कि नहीं मशीन में डाल लेती हूँ, फिर दिमाग में आया कि 5 मिनट की बात, क्योंकि बच्चों की ना स्पेशली 2-3 शर्ट्स थी, और वो शर्ट्स धोने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि शर्ट्स तो जो हमारे वॉशिंग मशीन है उसमें भी साफ़ नहीं हो पाती अच्छे से। तो वो हमें बच्चों की जो यूनिफॉर्म है वो हमें अपने हाथों से ही धोनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे देखिए फटाफट से जो यूनिफॉर्म थी वो धो ली थी। नॉर्मली उनकी शर्ट थी कि पर डे एक शर्ट तो गंदी करके आते हैं ये दोनों, तो वो शर्ट धोई। देन उसके बाद और कपड़े थे वो उतने गंदे नहीं होते, क्योंकि पर डे कपड़े उतने गंदे होते नहीं है, बच्चे बाहर जाते नहीं है, नॉर्मली घर के अंदर ही खेलते रहते हैं। तो उनमें फटाफट मैंने सर्फ में भिगो लिया था और मैं काम पे लग चुकी थी। वरना मैं ज़्यादातर तो वॉशिंग मशीन का यूज करती हूँ, बट आज फिर दिल ने कहा कि नहीं चलो हाथ से धो लेते हैं, और इससे फटाफट भी हो जाएगा। बट मैंने जितने भी कपड़े धोए ना उसके बाद मैंने हल्का सा इसको सुखा लिए थे, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग यहाँ पे जैसे क्वार्टर्स में रहते हैं, ऊपर नीचे पूरे क्वार्टर्स होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बहुत पानी किसी के बैल्कनी में चले जाता है, या बैल्कनी में अगर किसी ने कुछ सामान रखा होता है तो वो रह जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि दूसरे के घर यहाँ पे पानी जाना है, दूसरों का थोड़ा भी खराब होना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली खुद को भी पसंद नहीं है मुझे। तो मैं जब भी होता है, हाँ, जब तक मेरे पास पहले वॉशिंग मशीन नहीं थी तो मैं पता नाइट को ही सारे कपड़े वॉश कर लेती थी, और सुबह तक सारा पानी सूख जाता था, उसके बाद धूप में डालती थी। तो यहाँ पे जितने भी मेरे सारे कपड़े हैं वो धुल चुके हैं, और उसके बाद मैं फटाफट से इनको धोने के बाद चलती हूँ मशीन में लेके और रूम पे लगाती हूँ पोछा। तो देखिए कपड़े मैंने सुखाने को रख लिए थे, और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ फटाफट। तो मैंने थोड़ा सा फिनाइल का यूज़ कर रखा है, और उसके बाद फटाफट मॉप की सहायता से पोछा लगेगा। पोछा लगने के बाद मुझे फटाफट से शावर लूँगी, और शावर लेने के बाद ही हम निकलेंगे। तो मॉप से पोछा लगाने में काफ़ी ईजी होता है, फटाफट से पोछा लग भी जाता है और क्लीन भी हो जाता है। बट ये है कि हाँ, पर डे हमें मॉप से पोछा नहीं लगाना चाहिए, महीने में 1-2 बार हमें हाथ से भी पोछा लगाना चाहिए, जब आपके पास टाइम हो, जब आपका मन करे। ये हमारा खुद का हमारा नहीं, हमारे फिटनेस में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि बैठ के कोई भी काम करने से ना असर तो होता है, चाहे वो बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो, या फिर घर के काम करने हो, पोछा लगाना हो। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि हम लोगों का सारे काम खड़े खड़े रहते हैं, हम लोग खड़े खड़े बर्तन धोते हैं, खड़े खड़े वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, और खड़े खड़े हम पोछा भी लगाते हैं मॉप की सहायता से। तो हमारा जो शरीर है ना उतना नहीं
मतलब मूवमेंट करता है, तो इस वजह से ना काफ़ी मोटापा भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे अपने जो लिविंग रूम है वहाँ पे पोछा लगा लिया था। देन उसके बाद मैं आई थी यहाँ पे अपने बेडरूम में पोछा लगाने के लिए, तो बेडरूम में फटाफट से पोछा लगा लूँगी। और जब बच्चे नहीं होते सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि घर में बहुत ज़्यादा शांति होती है और घर के सारे काम बहुत जल्दी निपट जाते हैं। तो यही था कि मेरा भी काम फटाफट से हो गया था। और अभी टाइम हुआ था 9:30, तो 9:30 बजे का टाइम था और 10 बजे हमें यहाँ से निकलना था। तो मैंने देखिए फटाफट से पोछा लगा लिया था। उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए सीधे वॉशरूम में। एंड शावर लेके जब मैं आई उसके बाद फटाफट से मैंने हल्के से अपने बाल ना हेयर ड्रायर से सुखा लिए थे, क्योंकि मैंने परसों ही बालों में मेहंदी कर रखी और बहुत ज़्यादा रेड कलर निकल रहा था। तो इस वजह से ना मैं बाल को हल्का सुखा लेती हूँ ताकि पानी से ना जो मेरी सूट है वो ख़राब ना हो। और मैं रेडी भी हो चुकी थी। मैंने अपना जो सूट है वो पहन लिया था। देन उसके बाद जितने बहुत कपड़े मैंने सुखाने को रखे थे उनको मैंने धूप में डाल दिए थे। तो ये मेरा जो काम था वो मॉर्निंग का सारा हो चुका था। बस अब हमें रेडी होकर सीधे निकलना था मार्केट की और थोड़ी बहुत करनी थी शॉपिंग। तो देखिए मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ आई है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।